हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, प्रकाश विद्युत सेल, जिसे फोटो सेल के नाम से भी जानते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं, इसके कार्यविधि को समझाइए। सबसे ज़्यादा तो उपयोगी है बच्चों इसका उपयोग, कि प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, तो वो चीज़ आपको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझें कि प्रकाश विद्युत सेल यानी प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदले, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश में फोटान होता है, सबको पता है कि प्रकाश छोटे छोटे बंडल या पैकेट में पाए जाते हैं, उन पैकेटों को हम फोटान कहते हैं, इसलिए प्रकाश को फोटो सेल भी हम कह सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा को यदि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तो जिस युक्ति के माध्यम से हम यह प्रक्रिया कर सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सके, उस युक्ति या उस सेल को हम विद्युत सेल अर्थात प्रकाश विद्युत सेल कह सकते हैं। प्रकाश विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिसे हम फोटो सेल भी कहते हैं। क्योंकि भैया आपको पता है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल या पैकेट के रूप में पाया जाता है। इन बंडलों या पैकेटों को ही फोटान या क्वांटा कहा जाता है, इसलिए प्रकाश विद्युत सेल को फोटो सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा वर्णन करना है बच्चों, तो इसको बनाने के लिए अपन करते क्या है कि एक बल्ब दिख रहा है आपको, ये बल्ब जो दिख रहा है ये आपका क्वार्टज का बना होता है या तो कांच का बना होता है, जिससे प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश कर सके। साथ में इसके अंदर निर्वात रखते हैं। निर्वात मतलब किसी भी प्रकार का कोई माध्यम ना हो, वायु तो अंदर बिल्कुल ना हो। अब आप देखो यहां पर एक धातु का प्लेट, बेलनाकार प्लेट है सी, जो कि कैथोड का काम करता है, और एक छोटा सा सीधा वृत्ताकार, या कि आपको यहां पे सीधा मिलेगा या तो वृत्ताकार एक छोटा सा बल्ब लगा है। यहां पे देखो एक छोटा सा बल्ब है, ठीक है, सॉरी बल्ब नहीं कह सकते हैं, एक चालक तार कह सकते हैं। सबसे अच्छा बल्ब तो इसे हम बोल देंगे, तो इसे बल्ब नहीं दे सकते हैं, ये चालक तार ही होता है बच्चों। तो इसमें एक कांच का या क्वार्टज का एक बल्ब होता है जो अंदर पूर्णतः निर्वात होता है, मतलब यहां अंदर कोई माध्यम नहीं होती। इसके अंदर धातु की एक प्लेट सी होती है जो कि बेलनाकार होती है बच्चों। इसके समक्ष ही, इसके सीधे पर ही बल्ब में एक और सीधा या वृत्ताकार तार लगा रहता है ए, जो कि एनोड का कार्य करता है। यहां पे जो आपका बेलनाकार है ना धातु है या धातु की प्लेट है, वो कैथोड का कार्य कर रहा है बच्चों, और इसके समक्ष, इसके सामने ही बल्ब के अंदर ही सीधा वृत्ताकार तार लगा रहता है कैपिटल ए, जो कि एनोड का कार्य करता है। इन दोनों कैथोड और एनोड को बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए इससे दो चालक तार निकाल दिए जाते हैं, जिससे बाह्य परिपथ में हम इसे जोड़ सकें। और देख सकते हैं बाह्य परिपथ, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे माइक्रोमीटर है, मतलब इसके माध्यम से कितना धारा बह सकता है, इसके लिए माइक्रोमीटर यहाँ पर लगा दिया गया है। और इसमें संकेतक के रूप में ये भी पता कर पाते हैं कि हाँ धारा परिपथ में बह रही या नहीं। अमीटर क्या है, धारा मापने का उपकरण है, तो माइक्रोमीटर मतलब अल्प धारा भी माप सकता है। विक्षेप यहाँ पे होगा, पता चलेगा कि कितनी एम्पियर इसमें धारा बह रही, कितने माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब बहुत, माइक्रो 10⁻⁶ होता है ना, तो बहुत अल्प धारा भी माप सकता है, इसके लिए यहाँ पर एक माइक्रोमीटर लगा दिया जाता है। तो ये हो गया बनावट। बनावट में एक बार फिर से, कांच या क्वार्टज का बच्चों क्या है, एक बल्ब होता है जिसके अंदर पूर्णतः निर्वात होता है। इसमें बेलनाकार प्रकाश संवेदी धातु की प्लेट सी होती है जो कैथोड का कार्य करती है, और बच्चों एक सीधा या वृत्ताकार चालक तार ए होता है जो एनोड का कार्य करता है। इन दोनों को बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए दोनों के चालक तार बाहर निकले रहते हैं, जिसे हम बाह्य परिपथ में जोड़ सकते हैं। बाह्य परिपथ में बैटरी के साथ साथ आपका माइक्रोमीटर लगा होता है। ठीक, यहां तक क्लियर है। चलिए, लेकिन अब बच्चों लिख सकते हैं
इसमें कांच या क्वार्ट्ज का बना एक बल्ब होता है जिसके अंदर पूर्णतः निर्वात होता है। इसके भीतर एक अर्धबेलनाकार प्रकाश संवेदी धातु की प्लेट सी होती है। यह प्लेट कैथोड का कार्य करती है। बल्ब में सीधा या वृत्ताकार तार ए लगा होता है जो एनोड का कार्य करता है। कैथोड सी और एनोड ए को बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए दोनों संबंधित एक एक तार बाहर निकाल देते हैं ताकि हम बाह्य परिपथ में बैटरी और माइक्रो एमीटर के साथ जोड़ सकें बच्चों। तो इतना हो गया इसकी परिभाषा और बनावट। अब इसके कार्य विधि के बारे में बात करते हैं कि कार्य विधि कार्य कैसे करता है। देखिए, चूंकि आपको ये जो कैथोड सी दिख रहा है, एनोड ए दिख रहा है, ये एक दूसरे से दूर दूर है, बिल्कुल एक दूसरे से संपर्क में नहीं है। और जब तक संपर्क में नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन का भाई संवहन नहीं हो सकता, ये सबको पता है। लेकिन इस विधि में हम इलेक्ट्रॉन का संवहन बिना संपर्क मतलब कराए ही इलेक्ट्रॉन का संवहन करा देंगे। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो कैसे कि जैसे बच्चों यहाँ पे बैटरी जुड़ा है, बैटरी से मान लीजिए यहाँ पर ऋणात्मक विभव पर बनाया गया इसको, और यहाँ पे प्लस जुड़ा है मतलब ये धनात्मक विभव पर होता है। बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना जरूरी है, बस इलेक्ट्रॉन बहने लग जाए। अब होता है क्या है कि ये जो कैथोड है बच्चों, इस पर प्रकाश किरणें आपतित की जाती है। क्वार्ट्ज का या जो आपका कांच का बल्ब होता है, इसमें प्रकाश किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती है। और जब इसमें प्रवेश कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंचता है? कैथोड पर आपतित होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी किसी धातु की सतह पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है बच्चों। यही प्रक्रिया यहां पर भी है कि ये प्रकाश किरण हम कैथोड सी पर आपतित कराते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ये ऋणात्मक विभव पर है और जो आपका एनोड ए है वो धनात्मक विभव पर है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो जैसे ही प्रकाश किरण सी कैथोड पर आपतित होती है तो यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। अब चूंकि ए को धनात्मक विभव पर रखा जाता है इसलिए इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलकर यहाँ पर चला तो परिपथ में धारा, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाह हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, तो परिपथ में धारा बहने लगती है। क्योंकि यह धारा बहुत ही कमजोर होता है इसलिए इसे माइक्रोमीटर की सहायता से पता कर पाते हैं, लेकिन इसको प्रवर्धित करके हम इस धारा को अन्य कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। और याद रखिएगा भाई साहब कि कैथोड हमेशा ऋणात्मक विभव पर होता है और एनोड जो हमेशा धनात्मक विभव पर होता है। यही है इसका कार्य विधि और कुछ भी नहीं है कि जब प्रकाश किरणें कैथोड पर आपतित होती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना सबको पता है कि प्रकाश किरणें आपतित होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है बच्चों। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला ए पर जाएगा, ए धनात्मक विभव पर होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होते हैं, समझ रहे ना। इसलिए जैसे इलेक्ट्रॉन ए पर गया परिपथ में धारा बहने लगी। चूंकि यह धारा कमजोर है, माइक्रोमीटर से इसे पता कर पाते कितनी धारा बह रही है। इसका प्रवर्धन करके हम अन्य कार्यों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है बच्चों। कार्य विधि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। कार्य विधि में पूरा लिख के लाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। देख लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग। इनके उपयोग काफी महत्वपूर्ण है, वो चीज हम चर्चा करेंगे। ठीक, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा सबसे पहले हम इसका उपयोग पढ़ेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, चोर घंटी के रूप में। चोर घंटी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे बच्चों, यहां पर थोड़ा समझाएंगे आपको। स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। तो देखो जरा, यहां पर चोर घंटी के रूप में हमने यहां पर पूरा का पूरा प्रकाश विद्युत सेल जोड़ रखा है। ठीक है, देखो जरा यहां पे देखो, ये बच्चों आपका एक अलग से घंटी लगा हुआ है, घंटी बजाने के लिए घंटी। लेकिन ये घंटी तभी बजेगा जब इसमें धारा बहेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अभी मान लो यहाँ पे जो ये स्विच है बंद है क्योंकि इसके साथ जॉइंट नहीं है, इसको ये खींच कर रखा है। इसको खींच कर क्यों रखा है? क्योंकि ये कुंडली है और कुंडली में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है जिसके कारण अपनी ओर आकर्षित किया, इसलिए ये इसको खींच कर रखा है। जैसे यदि ये छोड़ दे तो ये जो कुंजी है यहाँ पे आके टच हो जाएगा एल पर, ये वाला भाग एल पर टच होगा और घंटी बजने लग जाएगी। पहले आप इतना कॉन्सेप्ट समझो कि अभी यहाँ पर ये अलग है, इसके पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पर देखो जरा, ये जो एस वाला भाग है दिख रहा है ना, ये कुंडली से चिपका है। यदि इसमें जुड़ जाए तो चोर घंटी क्या होगी, बजने लगेगी। तो इसमें इसका कारण क्या है? क्योंकि ये अलग है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है ना। चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न है? क्योंकि इसमें हमने धारा बहाया है।
तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है जिस कारण से खींचा है। अच्छा, इसमें धारा कहां से बह गया भाई, यहां से धारा बह रहा है। और धारा कैसे बह रहा है, जब इस पे प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, ये सबको पता है। प्रकाश किरण सी पर आपतित हो रही, इलेक्ट्रॉन यहां पर बह रहा है, यहां पे बैटरी जुड़ा है बच्चों, बैटरी के माध्यम से इस परिपथ में धारा बह रही, प्रवर्धक के माध्यम से धारा के मान को बढ़ाया गया और इसमें इस कुंडली में धारा प्रवाहित की गई। कुंडली में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गया और भैया चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जिसके कारण ये जो आपका कुंजी है ये इस ऊपर उठा हुआ नजर आता है क्योंकि ये इधर टच है, इसलिए इस परिपथ में धारा नहीं बह रहा है, इसलिए घंटी नहीं बज रही है। सिंपल है और कुछ भी नहीं। अब होता क्या है, देखिए अब ये पूरा प्रोसेस समझ गए कि जब जब इसमें प्रकाश किरणें पड़ रही है, प्रकाश किरण यदि पड़ रही है तो सिंपल है, इसके कुंजी को खींच कर रखा है। इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि यहां पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। और जब ये ज्वाइंट नहीं है तो कहां से धारा बहेगी, और जब इसमें धारा नहीं बह रही तो बेल नहीं बज रहा है। लेकिन बच्चों इसका कनेक्शन काट दिया जाए अल्प समय के लिए, बिल्कुल मिनी सेकेंड के लिए, प्रकाश यहां से आना बंद हो जाए। जैसे प्रकाश आना बंद होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बंद, और जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बंद धारा भी यहां बंद। जब धारा बंद तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त। और ये जैसे ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र खत्म तो ये आकर इसको टच कर देगा और ये घंटी बजने लगेगी। यही सिद्धांत लागू होता है, ठीक है, यही सिद्धांत लागू होता है चोर घंटी में। देखो जैसे चोर दरवाजा के अंदर जाएगा, ठीक है, दरवाजा मतलब समझ रहे हैं ना, प्रकाश किरणें एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रही है। मैं आपको फिलहाल थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाता हूं। ये आपका गेट है बच्चों, ठीक है, ऐसा बना दिया जाता है कि यहां से जो आपका प्रकाश किरण है यहां से यहां पर आपतित हो, ठीक है, एक सिरे पर, या तो इधर से इधर, आप इधर ले लो चाहे इधर से इधर। जैसे इस व्यक्ति यहां से प्रवेश करेगा तो कुछ समय के लिए तो बिल्कुल है कि ये प्रकाश को रोक सकता है, अल्प मात्रा में रोकेगा कि नहीं। यदि व्यक्ति इस दरवाजे से अंदर प्रवेश कर रहा है, कुछ भी वस्तु रख दिया जाए ना, जरूरी नहीं कि व्यक्ति ही हो, कोई वस्तु ही अंदर जाए कि व्यक्ति ना जाए, कुछ वस्तु को अंदर तो ये प्रकाश किरणें रुकेंगी। जैसे ही प्रकाश किरण रुकी तो सी से, यहां पे सी है, कैथोड है, तो जैसे ही कैथोड पर प्रकाश किरण आपतित होना बंद हुआ, जैसे ही सी पर कैथोड, यहां पे कैथोड पर प्रकाश किरण आपतित होना बंद हुआ, वैसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बंद, परिपथ में धारा बंद। जब धारा बंद तो भैया यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स खत्म, चुंबकीय क्षेत्र खत्म, चुंबकीय क्षेत्र खत्म तो ये इसको छोड़ देता है क्योंकि चुंबकत्व के कारण इसको खींच कर रखा है। लेकिन जैसे ही खत्म तो ये समाप्त हो जाता है। ये चीज बच्चों, ठीक, देखो जरा, जब कैथोड सी के ऊपर किरणें आपतित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। चूंकि एनोड धनात्मक विभव पर होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे प्रवर्धक की सहायता से प्रवर्तित कर रिले कर देते हैं, जिससे रिले क्रोड के को चुंबकित होकर नर्म लोहे की पट्टी एस को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। देखो मैं सब वही बता दिया, ये आकर्षित कर रखा है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे आगे देखो, जैसे ही चोर पराबैंगनी किरणों को काटता हुआ प्रवेश करता है, मतलब उस रास्ते से काट कर ही प्रवेश करेगा भाई। प्रकाश किरणें एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रही थी, जैसे अंदर प्रवेश करेगा तो काट देगा, तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। अतः क्रोड के का चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है, जिससे पट्टी एस स्प्रिंग के कारण एस से अलग होकर एल के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार विद्युत घंटी का परिपथ पूर्ण हो जाता है और बजने लगता है। क्या बात है यार, है ना, सिंपल है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बन जाएगा, आप लोग काफी होशियार हो, बनेगा। ठीक, और भी इसका बच्चों उपयोग किया जाता है टेलीविजन में। थोड़ा सा गले में खराश है इसलिए बीच बीच में खांसी भी आ जाती है बच्चों। टेलीविजन में भी इसका प्रयोग करते हैं। देखो टेलीविजन में प्रेषक में प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। इस सेल की सहायता से प्रकाश विद्युत के किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश को विद्युत धारा के रूप में परिवर्तन किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में परिवर्तित कर वाहक तरंगों द्वारा दूर दूर तक भेजा जाता है। टेलीविजन रिसीवर इन तरंगों को पुनः प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे वस्तु दिखाई देने लगती है। तो यह टेलीविजन में भी प्रयोग किया जाता है। ज्यादा इसका डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप शार्ट तरीके से भी लिख लेते हैं कि इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, टेलीविजन में करते हैं, सिनेमा में ध्वनि उत्पादन में करते हैं, सड़क की बत्तियों को स्वचालित रूप से स्विच के रूप में करते हैं, अग्निसूचक घंटी के रूप में करते हैं, ठीक है, प्रकाश विद्युत यहाँ पर जनित्र के रूप में किया जाता है। टेलीविजन कैमरे को दृश्य के क्रम वीक्षण में किया जाता है। तो 2-3 आपका उपयोग है ना बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49।
9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। 100 रुपीज चार्ज वन सब्जेक्ट के प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जाएंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।